स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। आज के इस वीडियो में आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसके लिए ये एक प्रश्न लिए हैं। देखिए, प्रश्न में परिवार का माप और परिवारों की संख्या दिया हुआ है, लेकिन बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें परिवार की माप और परिवार की संख्या के स्थान पे वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया होना चाहिए था। तो देखिए, ये जो परिवार का माप और परिवारों की संख्या जो है, इसी दोनों में से एक वर्ग अंतराल है और एक बारंबारता है। तो इसको पहचानेंगे कैसे कि दोनों में से किसको वर्ग अंतराल ले और किसको बारंबारता ले। तो इसके लिए यहाँ देखिएगा, वर्ग अंतराल जो है ये एक संख्या से दूसरे संख्या के बीच तक में दिया रहता है। यानी कि इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि इस टाइप से दिया रहे कि 0 से 1, तो ऐसे जो दिया रहेगा तो ये कहलाएगा वर्ग अंतराल। तो यहाँ देखिए, परिवार का माप जो है ये कैसे दिया हुआ, 1 से 3, 3 से 5। तो ये जो परिवार का माप है ये हो जाएगा वर्ग अंतराल, और परिवारों की संख्या जो है ये हो जाएगा बारंबारता। तो इसके लिए एक तालिका यानी कि टेबल बनाएंगे। तो इस टाइप से टेबल बना लेंगे। अब देखिए, वर्ग अंतराल वाले सारणी में लिख देंगे परिवार का माप। तो यहाँ परिवार का माप जो दिया हुआ था इसको लिख दिए वर्ग अंतराल वाला सारणी में, और परिवार की संख्या जो दिया हुआ था इसको लिख लिए बारंबारता वाला सारणी में। तो ये अब वर्ग अंतराल और बारंबारता में बदल गया। तो अब इसको हल करेंगे। तो हमें ज्ञात क्या करना है, बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को बहुलक वर्ग निकालना होगा। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए आते हैं बारंबारता वाला सारणी में। तो बारंबारता वाला सारणी ये है। इस सारणी में आने के बाद देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या ये 8 है। तो इस 8 को ऐसे घेर लेंगे और 8 के सामने सामने आएंगे वर्ग अंतराल वाला सारणी में। तो वर्ग अंतराल वाला सारणी में आते हैं तो है 3 से 5। तो ये जो 3 से 5 है यही हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग बराबर 3 से 5। अब निकालेंगे L का मान और फिर निकालेंगे H का मान। तो L का मान जो है ये कैसे निकालेंगे, तो देखिए, ये जो बहुलक वर्ग निकाले हैं इसमें ये जो 3 है ये है निम्न सीमा और ये जो 5 है ये है उच्च सीमा। तो L जो है, निम्न सीमा को L कहते हैं। तो निम्न सीमा का मान 3 है तो L का मान हो जाएगा 3। अब H का मान निकालेंगे। तो देखिए, वर्ग माप जो होता है उसको H से लिखते हैं। तो वर्ग माप का सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा 5 है तो 5 माइनस निम्न सीमा 3 है तो 3। 5 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2। तो H का मान आ गया 2। अब F0, F1 और F2 का मान निकालेंगे। तो इसके लिए फिर आएंगे बारंबारता वाला सारणी में, और यहाँ पे किसको घेरे थे, 8 को। जिसको घेरे थे उससे एक टेबल ऊपर चलेंगे तो देखेंगे कितना है, 7। तो ये जो 7 है इसके यहाँ पे लिखेंगे F0। अब इसके बाद F2 तक लाइन से लिख देंगे। तो F0 के बाद होता है F1, F1 के बाद होता है F2। तो F0 का मान हो जाएगा 7। तो यहाँ पे लिख देंगे 7। F1 का मान हो जाएगा 8 तो लिख देंगे 8। F2 का मान हो जाएगा 2 तो लिख देंगे 2। तो अब सभी का मान यहाँ पे लिख लिए। अब बहुलक का सूत्र लिखेंगे। तो देखिए, तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। इस सभी के गुना में होता है H। तो ये हो गया बहुलक का सूत्र। अब सभी का मान रखेंगे। तो
तो एल है, एल का मान कितना आया है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस F1 का मान है 8, तो लिखेंगे 8 माइनस F0 का मान है 7, तो 7 बट्टा 2 है तो 2, इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का F1 का मान है 8, तो लिखेंगे 8 माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह। अब है F0 का मान है 7, तो 7 माइनस F2 का मान है 2, तो 2, और इस सभी के गुना में H है, H का मान कितना है 2, तो रख देंगे 2। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये 3 है तो 3 प्लस 8 में से 7 को घटाएंगे आ जाएगा 1, 2 को 8 से गुना करेंगे हो जाएगा 16 माइनस 7 माइनस 2 गुने में 2 है तो 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 बट्टा 16 में से 7 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9, फिर 9 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7, गुने में 2 है तो 2। अब इस 1 से इस 2 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 बट्टे में 7। तो यहाँ देखिए ये जो 7 है इससे इस 2 में क्या देना होगा, भाग देना होगा, यानी कि 2 बट्टे 7 है तो 7 से 2 में भाग दे देंगे। तो ये नहीं लगेगा तो दशमलव देंगे, दशमलव देके 0, तो अब ये लगेगा 2 से 7 दूनी 14, यहाँ पे आ जाएगा 6, ये कट गया फिर 0। अब ये लगेगा 8 से 7 अट्ठे 56, ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये कट गया फिर 0। अब लगेगा 5 से 7 पचे 35, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5, ये कट जाएगा 0। अब लगेगा 6 से 7 छक 42, अब ये आ जाएगा 8, कट जाएगा। तो यहाँ देखिए ये इसी तरह से आगे आता रहेगा। तो क्या करेंगे, ये 5 से ज़्यादा है तो 3 ही अंक तक लेंगे, तो ये 5 से ज़्यादा है तो 1 इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 0.286, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 ले सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा 3 प्लस 0.286। अब इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ देखिए 3 और दशमलव दे देंगे, उसके बाद 3 गो अंक है तो 3 गो 0 दे देंगे, दशमलव के सामने दशमलव, इधर 0 है तो 0, अब है 286 तो 286, 0 6 को जोड़ेंगे तो 6 8 2 दशमलव, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, तो ये आ गया 3.286। तो ये जो 3.286 आया है यही हो जाएगा इसका बहुलक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुलक निकालना समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।